घोसी विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में उपचुनाव काफ़ी करीब आ गए हैं। उस बीच दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए भाजपा से अब इस बार प्रत्याशी हैं जो घोसी विधानसभा सीट से विधायक पद पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखा जाए कि उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे, हमारे साथ 4-5 लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि माहौल क्या है। तो हम सीधे जनता से बात करेंगे। जी, अपना परिचय। मैं श्री राम जायसवाल। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और यह उपचुनाव चूँकि 18 महीना पहले अभी दारा सिंह चौहान सपा से विधायक चुने गए थे, लेकिन सरकार नहीं बनी। जैसा कि कहा जाता है, दारा सिंह चौहान उसी के साथ रहते हैं जिसकी सरकार बनती है, या यह भी कहा जा सकता है कि जिसकी सरकार बननी होती है उधर ही चले जाते हैं। तो अब दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया, फिर समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देके भाजपा ज्वाइन कर लिए। अब वो आएंगे। देखिए, जनता पे एक दोहरी बोझ तो पड़ रही है, करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। और यह खर्च किस लिए आ रहा है कि अब दारा चौहान को सत्ता वाली पार्टी के साथ रहना है, क्योंकि विपक्ष उन्हें गवारा नहीं था। अभी 18 महीना पहले वो आए थे सपा कार्यालय पे, जब पत्रकारों ने पूछा कि भाजपा क्यों छोड़े, 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहते हुए आपने भाजपा क्यों छोड़ी, तो बोले कि पिछड़ों और दलितों का सम्मान नहीं हो पा रहा था। मतलब 5 साल में उनको याद नहीं आया था कि पिछड़ों दलितों का सम्मान नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब कल पूछा गया कि अरे भाई अब क्यों सपा छोड़ दिए, पिछड़ों दलितों का सम्मान नहीं हो रहा था क्या उसमें भी, तो बोले नहीं, मेरे क्षेत्र घोसी की जनता कह रही थी कि आप आ जाइए भाजपा में। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कभी पिछड़ों दलितों के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी, कभी क्षेत्र के जनता का सम्मान किया, लेकिन अपने से वो बेचारा कभी इधर उधर नहीं गया, हमेशा दूसरों के लिए। वहीं अब दूसरी पार्टी से दारा सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी भी घोषित हो गए। मैं बताऊं, आज घोषित हो गए हैं। और समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं। तो लड़ाई रहेगी? लड़ाई अब तक तो आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन लोगों की सबसे अधिक नज़र उन मतदाताओं पे थी जो बसपा के थे। जैसे घोसी विधानसभा में मुसलमान सबसे अधिक हैं, उसके बाद दूसरा नंबर आता है अनुसूचित जाति का। तो ऐसे में बसपा अपना कार्ड खोलने वाली, मैं बता दूं, शायद जब तक आप खबर चला रहे होंगे बसपा का प्रत्याशी सामने आ चुका होगा, कयूम अंसारी। मैं आपसे बता रहा हूं, कयूम अंसारी जैसे प्रत्याशी अगर आ गए तो बड़ी संख्या के अनुसूचित मतदाता और सबसे अधिक जो मुसलमान हैं, या कहीं ना कहीं मिलकर लड़ाई को त्रिकोणीय कर देंगे। हाँ, इससे भाजपा थोड़ी मजबूत होगी, इसलिए कि जो मुसलमान एक तरफा सपा को वोट करते भाजपा के विरोध में, अब वो बसपा की तरफ आ सकते हैं। तो देखा कि जो अगर देखा जाए बसपा विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका लाभ तो मिलेगा, और जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर तो बात नहीं हो पाई है। लेकिन देखा जाए, दारा सिंह चौहान ने बात करने से बताया कि अब लोगों ने कहा कि आप भाजपा में आ जाओ, तो वो भाजपा में आ जाते हैं। तो अब हम जानेंगे। जी बताइए, क्या माहौल है विधानसभा का? घोसी में उपचुनाव होने कैसे देख रहे हैं? घोसी में उपचुनाव जो होगा बहुत टफ होगा, क्योंकि त्रिकोणीय लड़ाई होगी तभी भाजपा मजबूत होगी। वैसे सिंगल में बहुत टफ होगा मुकाबला, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बड़ा चेहरा माने गए दारा सिंह चौहान, और उपचुनाव में क्या लड़ने में दिक्कत होगी? पहला चुनाव तो जीते ही हैं, आपके प्रत्याशी को हराया भी, भाजपा के प्रत्याशी को। वो हार जीत तो एक अलग विषय है। हार जीत तो कोई जीतेगा तो कोई हारेगा ही, किसी एक ही को जीतना होता है। तो चुनाव जो है बहुत टफ होगा, और इसमें काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी ये चुनाव निकल सकता है। अगर बसपा अपना कैंडिडेट उतार देती है तो कैसा रहता है फिर माहौल? तब कुछ माहौल अपने पक्ष में आएगा, कुछ प्लस होगा। तो देखा, इन्होंने बताया कि अगर बसपा अपना कैंडिडेट उतारती है तो दारा सिंह चौहान को लाभ मिल सकता है। और इस बीच हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं। जी, अपना परिचय दें आप। जी, हिमांशु शर्मा नाम है मेरा। जी बताएं, कैसे देख रहे हैं उपचुनाव होने? घोसी में काफ़ी करीब आ चुके हैं, क्या माहौल है? जी देखिए, बता दें कि दारा सिंह चौहान भले ही भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। आप इससे पहले विजय राजभर जी को देखिए, तो 3 साल रहे हैं। लोग कहते थे कि विजय राजभर नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही विजय राजभर हटे और दूसरी फेज़ में जब विधानसभा की चुनाव हुआ है, तो लोग कहे कि दारा सिंह चौहान नहीं रहते थे, विजय राजभर वहाँ मौजूद रहते थे। तो एक तरह से पार्टी का डिसीजन भले दारा सिंह चौहान को भाजपा में लाने का हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। दारा सिंह चौहान क्षेत्र से गायब रहते हैं। अभी उनके पोस्टर भी लगे थे बीच में, कई जगह उनको गुमशुदा के
पोस्टर भी लगे हुए थे, उनको ढूंढा जा रहा था कि कौन विधायक है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं भले वो भाजपा में आए हों, चौहान बिरादरी को खुश रखना हो इसलिए उनको भाजपा में लाया गया है, उनको टिकट दे दिया गया है, लेकिन भाजपा को एक बड़ा झटका लगने वाला है वहाँ पे, क्योंकि एक कद्दावर नेता भले हों लेकिन ज़मीनी स्तर के नेता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे नेता हैं जो ज़मीनी स्तर पे कार्य करते हैं, ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच में रहते हैं, उनको टिकट ना देके आप सिर्फ दारा को क्यों ला रहे हैं? अगर चौहान बिरादरी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे चौहान हैं जिनको आप लड़ा सकते थे वहाँ से। तो दारा सिंह एक बड़ा चेहरा है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो कैसे कहीं ना कहीं भाजपा ने सोच समझकर उन्हें अपना प्रत्याशी चुना होगा? भले उनको उतार दिया हो, कैबिनेट मंत्री रहे हों, लेकिन दल बदलू भी हैं, उनको दल बदलू जाना जाता है। मौसम वैज्ञानिक थे, इस बार में उनका विज्ञान फेल हो गया। उनको लगा कि समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बन जाएगी, फिर मंत्री बन जाएंगे, लेकिन मामला उल्टा हो गया। अब ये फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके फिर से मंत्री बनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये गलती कर रही है, अपने पुराने कद्दावर, अपने ज़मीनी स्तर के जो नेता हैं उनको हटा के दल बदलू को ये टिकट दे रहे हैं। इससे बहुत भारतीय जनता पार्टी की छवि अच्छी नहीं हो रही है, इसमें समाज में और लोग इनको भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक छवि जा रही है। जी, तो हमारे साथ एक व्यक्ति और हम उनसे बात करेंगे। जी, परिचय दें। हमारा नाम गौरव कुमार गुप्ता है। भाजपा से हैं आप? जी जी। जी, आपकी पार्टी ने घोसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान को उतारा है, क्या माहौल रहेगा? माहौल तो बहुत अच्छा रहेगा और हमें पूरा उम्मीद है कि पार्टी ये सीट निकालेगा और बाकी सारे लोग हर तो जगह। पहले कैबिनेट मंत्री थे, पद छोड़ दिया, सपा में चले गए, तो क्या अनुमान लगाते रहते हैं कुछ दारा सिंह चौहान ऐसा है? अब देखिए, हम लोग पार्टी कार्यकर्ता है और पार्टी जिसको भी लाएगा हमें उनका पूरा सपोर्ट करना है खुलकर। बस हम यही जानते हैं पार्टी के रहते हुए कि भाई हमें पार्टी के समर्थन में रहना है। बुनियादी मुद्दे भी होंगे लोगों के, कुछ ज़मीनी मुद्दे होंगे। सामने समाजवादी पार्टी ने कड़ा प्रत्याशी उतार दिया है जो वहाँ का लोकल है, 2 बार विधायक भी रह चुका है, तो कितनी दिलचस्प लड़ाई होगी? देखिए, लड़ाई तो रहेगी, कांटे की ही लड़ाई रहेगी, मगर इसमें पूरा उम्मीद है कि भाजपा निकलेगा। जी, कैसे? और देखा है तो एक जातिगत समीकरणों पे चौहान समाज के नेता माने जाते हैं दारा सिंह चौहान, तो ये सब देख कर क्या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी? हाँ, जातिकरण देखा है तो है ये, और प्लस देखा जाए तो इसकी वजह से मान लीजिए सपा से जीते हुए थे और ये इस्तीफा देकर मान लीजिए भाजपा में इन्होंने फिर ज्वाइन किया हुआ है, तो पार्टी ने कुछ सोच समझ के ही इनको उतारा होगा। और देखा जाए तो पूरा उम्मीद है कि भाजपा निकलेगा। दल बदलने का भी आरोप है। देखिए, ये सब पार्टी में होता है भाई, बहुत लोग हैं अपना, अब उनको अपना जैसा विचार लगा होगा, और बाकी तो हम लोग भाई कार्यकर्ता, हम लोग छोटे मोटे, हम लोग भाई अपना जो हम लोग को बनता हम लोग अपना करते हैं हम लोग। तो आपने देखा कि जो धरातलीय मुद्दे हैं घोसी लोकसभा विधानसभा के, तो वो बुनियादी मुद्दे तो रहेंगे ही, साथ में देखा जाए कि गद्दावर नेता वहाँ के रह चुके दारा सिंह चौहान ने चुनाव भी जीता है, और कहीं ना कहीं जो दारा सिंह चौहान है मौसम वैज्ञानिक भी जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अनुमान सटीक भी निकल सकता है, लेकिन लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। तो वहीं दारा सिंह चौहान के टक्कर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी सुधाकर सिंह को चयनित किया है। सुधाकर सिंह हालांकि ज़मीनी नेता माने जाते हैं और 2 बार से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। तो अब देखना यह होगा कि यह चुनाव कैसा दिलचस्प होता है और किन मुद्दों के साथ जनता वोट करती हैं। आरोप तो दोनों पर लगते हैं और ये राजनीतिक आरोप होते हैं, दोनों पक्षों पर लगता होगा, तो हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता कहीं ना कहीं अपने मतों को देखकर ही वोट करेगी। मऊ से भारत समाचार के लिए नौरतन शर्मा की रिपोर्ट।